Hello, students. How are you? I hope you all are very fit and fine. Today, we are going to discuss chapter number 11 Light, Shadow and Reflection. चलिए देखते हैं क्या इस चैप्टर में। तो स्टूडेंट्स, क्या आप मुझे देख पा रहे हो? ऑफ कोर्स यस, आप अपने रूम में बहुत सारी चीज़ें हैं उनको भी देख पा रहे होंगे। तो ऐसे ही आपके घर के बाहर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उनको भी देख पाते हो बड़ा इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम आपको किसी डार्क रूम में बिठा दें, बहुत अंधेरा है, क्या आप ये सब चीज़ें को देख पाओगे जो आपके रूम में हैं? ऑफ कोर्स नो। तो जब लाइट कई बार चली जाती है तो क्या हो जाता है, तो हम इन चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आती है दोबारा से, तो लाइट्स ऑन हो जाती हैं, तो दोबारा आप उन चीज़ों को क्या हो जाता है, देख पाते हो। दैट्स मीन चीज़ों को देखना ये किस पे डिपेंड कर रहा है? लाइट पे डिपेंड करता है। तो लाइट क्या है? एक ऐसा सोर्स है जो हेल्प करती है हम, जिसकी वजह से क्या करते हैं, चीज़ों को देख पाते हैं। तो लाइट क्या है? एक ऐसा सोर्स है। अगर हम लाइट को देखें तो लाइट की डेफिनेशन क्या है? लाइट एक एनर्जी बन जाएगी। लाइट इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। कौन सी एनर्जी? लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट काइंड की एनर्जी है। जैसे हीट एनर्जी होती है, ऐसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, ऐसे हमारी एक लाइट एनर्जी भी है, साउंड एनर्जी भी होती है। तो ऐसे इस हीट एनर्जी, जहाँ आप क्या बनाते हो, देखा होगा आपके मदर ने किचन में हीट एनर्जी की हेल्प से क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं। ऐसे आपके घर में लाइट्स ऑन हुई हुई हैं, फ़ैन चल रहे हैं, वो किसकी वजह से? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। तो ऐसी ही एक एनर्जी होती है लाइट, जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, चीज़ों को देख पाते हैं। तो कैसे देख पाते हैं चीज़ों को? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या होता है लाइट के द्वारा जो हम इन चीज़ों को देख पाएंगे? तो स्टूडेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज होते हैं लाइट के, जहाँ से लाइट आती है। जैसे सन है, टॉर्च है, कैंडल है। तो ऐसे कई बार डार्क रूम में आप कैंडल रखते हो, तब भी आप चीज़ों को देखना शुरू कर देते हो, चीज़ें आपको दिखना शुरू हो जाती हैं कैंडल की वजह से भी। ऐसे कोई टॉर्च की हेल्प से भी आप चीज़ों को देखते हो, मोबाइल की लाइट ऑन करके आप चीज़ों को ढूंढ लेते हो। दैट्स मीन लाइट जो है, क्या करती है लाइट, क्या करती है लाइट जिस वजह से हमें चीज़ें दिखने लग जाती हैं? तो देखें, जैसे मान लीजिए ये आपको बोर्ड दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि इस बोर्ड पे क्या पड़ रही है, लाइट पड़ रही है। और ये बोर्ड क्या कर रहा है, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट होता है जब किसी के ऊपर लाइट पड़ रही है, तो वो वहाँ से टकरा कर बैक चली जाएगी। यहाँ जैसे मैं भी आपको दिख रही हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर डिफरेंट डिफरेंट, इस रूम में बहुत सारी लाइट्स लगी हुई हैं, मेरे ऊपर वो लाइट रेज पड़ रही हैं। पड़ने के बाद वो रेज कहाँ जा रही हैं? आपकी आइज़ में। पहले मेरे पे पड़ी, ठीक है, फिर यहाँ से टकराने के बाद वो राइट बैक जा रही है। बैक कहाँ पे जा रही है? मोबाइल से एंटर होके आपकी आइज़ तक पहुँच रही है। उस वजह से मैं आपको नज़र आ रही हूँ। जो भी चीज़ आप देख रहे हो, जो भी चीज़ आपको दिखती है, वो क्यों दिखती है? ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। ड्यू टू रिफ्लेक्टेड rays of light। आपका मोबाइल आपको नज़र आ रहा है, क्यों नज़र आ रहा है? आपके मोबाइल पे लाइट पड़ रही है डिफरेंट सोर्सेज से। वो लाइट मोबाइल से टकराई और आपकी आइज़ में जा रही है। जो जो रेज आपकी आइज़ में एंटर करेंगी, वही चीज़ आपको नज़र आएगी। मान लीजिए फ़ैन को देखो, आप अपने रूम में फ़ैन नज़र आ रहा है आपको। यस, फैन के ऊपर लाइट पड़ रही है, क्योंकि रूम में लाइट तो होती ही है, कहीं से भी आ रही हो, सन से आ रही हो, जहाँ फिर किसी लाइट सोर्स से आ रही है। तो वहाँ फैन पे लाइट पड़ी, वहाँ से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हुई। वो रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट जैसे ही आपकी आइज में जाएगी, कहाँ से आ रही है वो लाइट? फैन से आ रही है। तो आपको क्या दिखेगा? फैन दिखेगा। अगर आपके सामने कोई कैंडल पड़ी है, कैंडल पे जब लाइट पड़ी, रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आइज में गई, तो हमें क्या दिखेगी? कैंडल दिखेगी।
अब ये बोर्ड आपको तो नज़र आ रहा है क्योंकि आपके सामने है, इसके ऊपर रेज पड़ रही हैं, आपकी आइज में जा रही हैं, आपको बोर्ड दिखेगा। मुझे नहीं दिख रहा क्योंकि मेरा फेस जो है ये सामने है, बैक पे मुझे नहीं दिख रहा क्या है बोर्ड के ऊपर, क्योंकि जो रेज हैं ये सीधा ही चली जाती हैं। आपको लाइट का करैक्टर भी पता है कि लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट का एक करैक्टर है, एक प्रॉपर्टी है, लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा सीधा चलती है, घूम के नहीं जाती है। सीधा चलेगी लाइट, ऐसे आई लाइट और सीधा चले जाते हैं, ऐसे ऐसे घूम के मेरी आइज में नहीं जाएगी। अगर ऐसे लाइट घूम घूम के मेरी आइज में चली गई तो मुझे भी ये बोर्ड दिखेगा क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे से ही तो दिखना है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है। ऐसे यहाँ से फॉल हुई, सीधा निकल गई, मेरी आइज तो पीछे ही रह गई ना, मेरी आइज तो इस साइड थी, ऐसे घूम के नहीं मेरी आइज में जा सकती। आपकी आइज सामने है तो सीधा आपकी आइज में वो क्या जा रही हैं, रेज जा रही हैं, जिस वजह से आप क्या देख पा रहे हो, ये बोर्ड को बहुत इजीली देख पा रहे हो। तो स्टूडेंट्स, जो रेज आपकी आइज में एंटर करती हैं रिफ्लेक्टेड वाली, वही चीज़ें आपको दिखती हैं जहाँ से वो रिफ्लेक्ट होकर आती हैं। क्लियर? तो ये था हमारे पास लाइट क्या है, कैसे हमें चीज़ों को देखने में हेल्प करती हैं। तो देखेंगे कि लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, मैंने अभी आपको करैक्टर बताया है, तो कैसे लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन करती है। आप इस एक्टिविटी को बड़ा इजीली कर सकते हो। जैसे एक पेपर लो, उसका एक हमने क्या बनाना है, ऐसे रोल कर सकते हैं ना उसको, एक पाइप के जैसे। आप पाइप भी ले सकते हो, मेरे पास नहीं था तो मैंने इसको ऐसे सर्कल में, जैसे सिलेंड्रिकल सा पाइप हम इसको बना लो। ये अच्छा नहीं है पेपर, पूरा मोड़ा था हुआ, ऐसे बनाते हो ना कई बार आप रोल करके। यस, तो ऐसे बन गया ये हमारा पाइप जैसा। तो यहाँ पे लाइट सोर्स है, तो क्या आप भी ऐसे पाइप बनाओ और अपना बल्ब देखो, क्या आपको इजीली दिख रहा है, बल्ब से लाइट आ रही है, दिख रही होगी बहुत इजीली। अगर हम इसको ऐसे बेंड कर दें तो क्या अब मुझको ये लाइट नहीं नज़र आई। सेम वे अगर आप इसको ऐसे बेंड करो तो क्या आप देख पाओगे लाइट को? नहीं। तो क्यों होता है? जैसे ही हम यहाँ से देखते हैं ऐसे सीधा, ठीक है, पाइप थी ये हमारी, तो यहाँ पे कोई भी बल्ब, सपोज कर लो ये बल्ब लगा हुआ था, तो हमें वो लाइट बहुत, यहाँ से लाइट सीधी जा रही थी इस पाइप के थ्रू आपकी आइज में। जैसे ही आपने उस पाइप को क्या किया, बेंड किया, तो क्या होगा, जो लाइट जहाँ से जा रही है तो वो सीधे इसमें गई और यहाँ पे आके रुक जाएगी, तो आपकी आइज में वो लाइट नहीं जा रही, जिस वजह से हम नहीं देख पा रहे हैं। तो ये सीधा ही स्ट्रेट जाती है। अभी मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट चलती है, वो घूम के नहीं जा सकती। ऐसे घूम के लाइट जो है वो नहीं जा पाएगी। तो लाइट क्या करती है, ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि जो लाइट है ये रिफ्लेक्ट होती है तभी हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो ऐसे ही लाइट के डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, उनके बेसिस पे हमारे पास 2 टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। क्या है ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस, हम देखेंगे। ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं विच एमिट्स देयर ओन लाइट, विच एमिट्स देयर ओन लाइट, जिनकी अपनी लाइट होती है, जो अपनी लाइट एमिट करते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि सन जो है वो अपनी लाइट खुद देता है, छोड़ता है। सेम में बल्ब से भी लाइट आती है, कैंडल से भी लाइट आती है, जो खुद अपने अंदर से क्या देते हैं हमें, लाइट। वो सोर्सेज होते हैं ल्यूमिनस। लेकिन जैसे आपके रूम में चेयर है, टेबल है, फैन है, ये एक ऐसे ऑब्जेक्ट हैं अगर इन पे लाइट फॉल होगी तो वो शाइन करते हैं, चमकते हैं,
दिखते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं नॉन ल्यूमिनस जो अपनी लाइट एमिट नहीं करते हैं। अगर हम मून की बात करें, मून जो है आपको दिखता है नाइट में, तो वो कौन सा सोर्स होगा, ल्यूमिनस या नॉन ल्यूमिनस? मून जो होता है ये नॉन ल्यूमिनस है, ये सन की वजह से शाइन करता है। किसकी वजह से शाइन करता है? सन की वजह से। जैसे ही सन रेज उस पे पड़ती हैं तो वो चमकना क्या कर देता है, शुरू कर देता है, शाइन करना शुरू कर देता है। मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती है, तो मून जो होता है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ल्यूमिनस होते हैं जिनकी अपनी लाइट होती है, जैसे कैंडल है, टॉर्च है, बल्ब है, सेम वे ऐसे ही सन है। तो कौन सी एग्जांपल आ जाएंगी इसके अंदर? सन, टॉर्च, बल्ब, क्लियर, कैंडल। सेम वे नॉन ल्यूमिनस विच do not, the objects which do not emit their own light, that object is called non-luminous, like table, chair, moon। तो ये सारे ही कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। तो ये था हमारे पास सोर्सेज के बेसिस पे। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आ रहा है ऑब्जेक्ट्स के बारे में। हमने देखना है कि हमारे पास डिफरेंट काइंड के ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके अंदर से लाइट जो है वो कैसे पास होती है, पूरी की पूरी पास हो जाती है, हाफ पास होती है, जब नहीं होती है, नॉट एट ऑल। तो ऐसे ही लाइट का जो पास होना किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, इस बेसिस पे भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के हैं। आप इसको पीछे भी पढ़ के आए हो, ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स के बारे में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं? ट्रांसपेरेंट, ऐसे ही ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हैं। फिर हमारे पास ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट हैं एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? विच अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम। वो ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से पूरी की पूरी लाइट को पास होने देते हैं, विच अलाउज द लाइट टू पास थ्रू देम। वो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट। आप उनके आर पार बिल्कुल क्लियर देख पाते हो। ऐसे आपके सामने जैसे एयर एक ट्रांसपेरेंट है और इसके अंदर से इजीली लाइट पास हो रही है, सेम वे ग्लास है, वाटर है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं, जो अपने अंदर से लाइट को पास होने देते हैं। और क्या होगा? ये ट्रांसपेरेंट है। और इनके बीच में से अगर आप इनको, आपके आगे एक ट्रांसपेरेंट शीट रखें तो दूसरी साइड जो भी ऑब्जेक्ट है आपको बहुत क्लियर दिखने वाला है। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? विच अलाउज the light to pass through them। Now what is translucent object? ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जैसे ट्रेसिंग पेपर है आपका, कोई ऑयली पेपर हो गया है, कलर्ड पेपर्स होते हैं, तो उनके बीच में से अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा ब्लर दिखता है, धुंधला धुंधला दिखेगा दूसरी साइड पे। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं ट्रांसल्यूसेंट। मीन्स उनमें से थोड़ी सी लाइट पास होती है, सम एक्सटेंट ऑफ लाइट पास थ्रू देम, मीन्स विच अलाउज द ऑब्जेक्ट्स, इसके आगे ऑब्जेक्ट्स लगा लेना आपने, विच अलाउज सम लाइट टू पास थ्रू देम, टू पास थ्रू देम। क्लियर? तो ये था आपका ट्रांसल्यूसेंट। आफ्टर दैट ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके दूसरी साइड हमें नहीं दिखेगा। अगर आपके सामने एक वुड का रख दें पीस, तो क्या आप उसके पीछे देख पाओगे? नॉट। आपकी बॉडी के पीछे कुछ छुपा लें आप, ऐसे पेन वगैरह कई बार हम ऐसे छुपा लेते हैं तो नहीं दिखता है सामने वाले को। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो ओपेक है। ओपेक बॉडीज़ क्या होती हैं, जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जो लाइट को अपने बीच में से पास नहीं होने देंगे। विच डू नॉट अलाउज द लाइट टू पास थ्रू दैम, विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम।
तो ऐसे ऑब्जेक्ट ओपेक होते हैं और इन ऑब्जेक्ट्स के बीच में से हम बिल्कुल भी देख नहीं पाएंगे। दूसरी साइड जैसे ये वॉल है, ये बोर्ड है, तो ये क्या है, ओपेक हैं, इनके पीछे क्या रखा है हमें नहीं दिखेगा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं जी, ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऐसे 3 कैटेगरीज आ गई हैं ऑन द बेसिस ऑफ द लाइट। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, व्हाट एग्जैक्टली आर शैडोज। तो शैडोज क्या है, कभी आपने अपना शैडो देखा है? कई बार हम बाहर घूमते हैं धूप में तो आपको लगता है कि आपका शैडो है साइड में, सेम वे जैसे आपकी बॉडी है वैसे आपका शैडो है। जैसे जैसे आप चलते हो वैसे वैसे आपका शैडो भी चलता है। तो व्हाट इज शैडो, बनता कैसे है शैडो? कुछ चीज़ों के बनते हैं शैडो, कुछ चीज़ों के नहीं बनते हैं। तो ऐसा क्या होता है, कौन सी चीज़ों के शैडो बनते हैं, कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो ये हम देखने वाले हैं शैडो की पूरी डिटेल। तो स्टूडेंट, शैडो जब बनना है उसके लिए हमें क्या चाहिए, तो लाइट सोर्स। क्या कभी आपने अपना शैडो डार्क रूम में देखा है? नहीं, पूरा तो अंधेरा है, तो वैसे भी शैडो तो खुद ही डार्क होता है, तो डार्क रूम में डार्क शैडो तो कैसे देख पाओगे? नॉट पॉसिबल। मीन्स लाइट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने शैडो देखना है तो क्या चाहिए, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं शैडो के लिए? रिक्वायरमेंट्स फॉर शैडो क्या है? एक तो लाइट सोर्स होना चाहिए हमारे पास जहाँ पे भी आपने शैडो देखना है, और शैडो हमेशा जो है वो ओपेक ऑब्जेक्ट्स के बनते हैं। ओपेक बॉडी होनी चाहिए, ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए कोई भी आपके पास, और एक स्क्रीन चाहिए हमें जिसके ऊपर हमने वो शैडो देखना है। क्लियर? तो देखिए, मान लो ये कोई बल्ब रखा है हमने यहाँ पे, तो यहाँ से इसकी लाइट है। यहाँ पे हमने कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट, जैसे हम एप्पल रख लेते हैं, एप्पल एक ओपेक ऑब्जेक्ट है ना, तो इस पे लाइट फॉल हुई तो इसके बीच में से तो लाइट नहीं पास होगी क्योंकि वो ओपेक है। तो यहाँ पे किसी वॉल के ऊपर या कोई पेपर के ऊपर आपको उसका क्या दिखेगा, शैडो। यहाँ पे मान लो उसका शैडो बन गया है। क्लियर? तो ये शैडो है। जितना एरिया वो ब्लॉक करेगा वो क्या होगा, डार्क हो जाएगा। इतना एरिया उसने ब्लॉक किया हुआ है ना, ये वाला, यहाँ से तो लाइट जा ही नहीं रही है, इसके ऊपर से जानी शुरू हो जाएगी लाइट, तो ये सारा एरिया लाइट से चमकेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरा ये वाला एरिया जहाँ जितनी लाइट उसने ब्लॉक की है, इतना एरिया यहाँ पे लाइट फॉल नहीं हो रही, तो ये सारा ब्लैक हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, तो वो उसका क्या बन जाएगा, शैडो बन जाएगा। तो शैडो जो है ये ऐसे बनते हैं, बाय ब्लॉकिंग ऑफ द लाइट। क्लियर? व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक द लाइट देन शैडो फॉर्म्ड। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, व्हेन opaque objects block the light then shadow formed, then shadow formed। तो ऐसे शैडो बनती है हमारे पास। तो आपने भी देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट शैडो। तो शैडो से हमें उस बॉडी की शेप का आइडिया हो जाता है कि ये किस चीज़ का शैडो है। कई बार शैडो मिसलीड भी कर देते हैं, जैसे कई बार हम हमारे हैंड से बटरफ्लाई बनाते हैं ऐसे, तो बटरफ्लाई बन जाएगी उसका शैडो, तो हमें लगेगा बटरफ्लाई का। नो, ये तो हमारे हैंड से बना हुआ है। कई बार हम हमारे हैंड से एनिमल्स शेप के एनिमल्स के फेस भी बनाते हैं। तो ऐसे शैडो जो है बेसिकली ये क्या है, हमें उस चीज़ का रफ आइडिया दे देते हैं, पर कई बार शैडो मिसलीड भी कर सकता है हमें। ज़रूरी नहीं है कि वो जो शैडो हमने देखा है वो उसी का हो। कई बार हमें लगता है कि ये बटरफ्लाई है, लेकिन कई बार वो हैंड से किसी ने बनाया है, या किसी ने एनिमल का फेस बनाया हुआ है हैंड से, आपको लगेगा कि ये तो एनिमल था मेरे अराउंड। नो, कई बार मिसलीड भी हो जाते हैं हम शैडो को देख के, ज़रूरी नहीं होता है। कई बार सेम शेप वही ले लेती हैं कुछ चीज़ों, डिफरेंट चीज़ों की शैडोज़। तो ये था हमारे पास शैडो के बारे में, बहुत ही सिंपल टॉपिक था। आफ्टर दैट हमारे पास आ रहा है पिन होल कैमरा। कैमरा क्या होता है, कैमरे से हम चीज़ों को देखते हैं, फ़ोटो खींचते हैं। आप भी अपनी फ़ोटोज़ खींचते होगे कैमरा, आजकल तो फ़ोन में ही कैमरा आ गए हैं, तो
कैमरे का यूज़ करते हैं हम फ़ोटोज़ देखने के लिए, फ़ोटो को खींचने के लिए, तो आपकी फ़ोटो आ जाती है ना। तो ऐसे ही आप अपना एक टेम्परेरी कैमरा भी बना सकते हो, पिन होल कैमरा। चीज़ें जो आपके सराउंडिंग में है उनकी फ़ोटो अगर आप देखना चाहते हो उस कैमरा के, लेकिन ये टेम्परेरी होगी। ये नहीं है कि आपने पिन होल कैमरा से बहुत सारी पिक्चर्स खींच लोगे, उसमें दिखेंगी आपको वो पिक्चर्स, लेकिन वो आप ऐसे जैसे फ़ोन में फ़ोटो आ जाती है ऐसे नहीं आएगी। और अगर आप सोचो कि मैंने तो बहुत फ़ोटो क्लिक की थी, पिन होल कैमरा से कहाँ गई सारी, तो ऐसा नहीं होगा, ये टेम्परेरी है। तो इसको आप कैसे बना सकते हो पिन होल कैमरा? बहुत ही सिंपल है। तो देखें कैसे, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्लीन करना पड़ेगा तभी देखेंगे ना। पिन होल कैमरा बहुत ही सिंपल। इसके लिए हमें 2 बॉक्सेस चाहिए। कैसे बॉक्सेस? मैं एक छोटा सा बॉक्स है मेरे पास, ऐसे बॉक्स लेने हैं हमने, ठीक है। ये आपको दिख रहा है बॉक्स, ऐसे एक बॉक्स है। इस यहाँ से मैंने इसको ओपन किया हुआ है, क्लियर। इसका एक साइड बंद है बिल्कुल, एक साइड ओपन है। ऐसा ही बॉक्स आपने लेना है। इससे एक बड़ा बॉक्स आपने लेना है, इससे थोड़ा बड़ा, ताकि ये बॉक्स उसके अंदर चला जाए। मेरे पास नहीं था तो मैं जैसे इस पेपर की हेल्प से ऐसे एक बड़ा बॉक्स लेना है हमने, और इस बॉक्स को इसके अंदर ऐसे रखना है, क्लियर। ऐसे एक बड़ा बॉक्स, मान लीजिए आपके पास एक बड़ा बॉक्स भी था, तो ऐसे इसके अंदर उसको रखना है। तो क्या करना है हमने, देखें। तो जो छोटे वाला 2 बॉक्स चाहिए, एक बिग बॉक्स और एक स्मॉल बॉक्स। क्या क्या चाहिए हमें पिन होल कैमरा बनाने के लिए? पिन होल कैमरा, जो बिग बॉक्स है, जैसे मान लीजिए ये हमारा बिग वाला बॉक्स है जी, क्लियर। तो इस एक साइड से तो ओपन है, इस साइड से तो पूरा ओपन है, जैसे ये वाला रखा हुआ है। तो उसकी बैक साइड जो क्लोज वाली है वहाँ पे एक होल करना है हमने, ऐसे होल कर दिया, होल कर दिया छोटा सा। तो जो छोटे वाला बॉक्स है, सेम जो छोटे वाला बॉक्स है, तो वहाँ पे क्या करना है हमने, उसका भी साइड ओपन है ना, इस साइड हमें एक स्क्वायर काटना है। उस बॉक्स के जो क्लोज वाली साइड है, यहाँ पे हमने एक क्या काटना है, ऐसे स्क्वायर, यहाँ पे एक कट लगा लेना, स्क्वायर पीस निकाल लेना इसमें से। तो अब हमने क्या करना है, जो स्मॉल बॉक्स पे कर रहे हैं, ये बिग बॉक्स की करना है, ये स्मॉल बॉक्स में। बिग बॉक्स में क्या करना है, होल, इसमें क्या बनाना है, एक स्क्वायर बॉक्स कट करके। तो अब क्या करेंगे, इस पे हम एक ट्रेसिंग पेपर क्या कर देंगे, पेस्ट। क्या करना है, पेस्ट, ट्रेसिंग पेपर। ट्रेसिंग पेपर कैसा होता है, ट्रांसल्यूसेंट इन नेचर। ट्रेसिंग पेपर होता है ट्रांसल्यूसेंट। इसके ऊपर जैसे आपने स्क्वायर कट किया, इसके ऊपर पेस्ट कर दिया हमने ट्रेसिंग पेपर। और होल वाला जैसे अब हमने कर लिया सारा कुछ, मान लो ये वाला बिग बॉक्स था मेरा, इसके ऊपर मैंने यहाँ छोटा सा होल किया है, इस पे स्क्वायर कट लगाया है, और इसके बीच में मैंने इसको रख देना है ऐसे, इसके बीच में वो चला जाएगा ना, बड़ा इजीली चला गया, ठीक। तो देखिए, अगर आप इसको देखोगे ऐसे बीच में से, ओपन वाली साइड से कोई भी चीज़, इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो आगे पीछे, ऐसे इसको हम आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपको जो इसके अंदर इमेजेस दिखेंगी चीज़ों की, जो भी आप देखते हो, क्लियर। जैसे कोई कैंडल रखी है, या कोई चेयर रखी है, या कोई ट्री है, तो इसको आगे पीछे करके आप देख सकते हो। इसके ये एडजस्टिंग वाला बॉक्स होता है, स्मॉल बॉक्स। तो इसके अंदर हमने इस बॉक्स को क्या कर देना है, स्लाइड कर देना है, तो इजीली वो स्लाइड होगा, छोटा बड़ा तभी रखा है। तो आप चीज़ों की क्या देख सकते हो उसके अंदर, इमेजेस। वो इमेजेस कैसी होती हैं, वो इमेजेस के करैक्टर क्या हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेजेस होती है कलर्ड ही होंगी, जैसा कलर है वैसा ही देखेंगे, कलर्ड इमेजेस होंगी। और वो इमेज इन्वर्टेड होगी, उल्टी हो जाती है। जैसे कोई ट्री ऐसे था तो वो ऐसे दिखेगा, अगर कैंडल ऐसे है तो वो ऐसे दिखेगी जी, इन्वर्टेड। इसे बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। अप वाला डाउन दिखता है आपको, ऊपर वाला ऐसे नीचे को दिखेगा, तो इसे बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। और इमेज जो होता है वो स्मॉल होता है। क्या होता है, इमेज स्मॉल। जैसे कोई चीज़ है उसके साइज से वो क्या हो जाएगा, स्मॉल, स्मॉलर इन साइज। इमेज क्या होगा पिन होल कैमरा में, स्मॉलर इन साइज,
तो ये थे करेक्टर ऑफ द इमेजेस विच इज फॉर्म्ड बाय द पिन होल कैमरा। तो ये था हमारे पास पिन होल कैमरा के बारे में। उसके बाद आता है लास्ट टॉपिक, मिरर एंड द रिफ्लेक्शन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट। हमने इस चैप्टर के बिगिनिंग में एक बात की थी कि हमें चीज़ें रिफ्लेक्टेड रेज की वजह से दिखती हैं। तो क्या है रिफ्लेक्शन, क्या है रिफ्लेक्टेड रेज, आइए समझें इस टॉपिक को अच्छे से। क्लियर? तो देखें मिरर क्या है। मिरर तो पता है, आपके घर में भी मिरर होंगे। मिरर कौन सा होता है? आप जैसे मेरे स्पेक्स डालिए, इसके अंदर जो ये लगा है, क्या ये मिरर है? ये तो ग्लास है। तो मिरर और ग्लास में क्या फ़र्क होता है? ये लेंस लगा है इसके अंदर। तो ऐसे जो मिरर होता है उसकी एक साइड पॉलिश होती है, देखा है कभी? जिस साइड से हम देखते हैं वो कौन सा एरिया होता है? वो रिफ्लेक्टेड। जैसे आप ऐसे सामने शीशा पड़ा है, जहाँ आपका फेस दिखता है वो होती है उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो उसके बैक साइड पे कभी कोई मिरर देखा है, उसके पीछे पेंट सा किया होता है, पॉलिश किया होता है उसको, कोई रेड कलर का दिखता है आपको, जगह कोई भी डिफरेंट कलर्स के पीछे से ऐसे पॉलिश। तो मिरर की एक सरफेस पॉलिश्ड होती है, पॉलिश्ड सरफेस, और एक उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है जिसके अंदर आप अपना फेस देखते हो। वो कौन सी सरफेस होती है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। मीन्स मिरर, और मिरर बहुत ही क्या होता है? स्मूथ होता है। मिरर की सरफेस क्या होती है? बहुत ही स्मूथ। देखा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस बहुत क्या होती है? स्मूथ सरफेस। तो क्या होगा, कैसे होती है? ये तो था मिरर के बारे में। क्या है मिरर? अब हम देखेंगे व्हाट इज रिफ्लेक्शन। मान लीजिए सन है यहाँ पे, जहाँ कोई बल्ब लगा है, कैंडल, वहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ पे ऐसे लाइट आई, ये आ गई लाइट, ऐसे आ रही है यहाँ से, यहाँ लाइट फॉल हुई, फॉल होने के बाद लाइट क्या हो गई? बैक चली गई ऐसे। तो ये हो गई रिफ्लेक्ट, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट। लाइट आ रही है, किसी सोर्स से आ रही है, आने के बाद वो मिरर पे फॉल होती है, फॉल होने के बाद वो क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट। बहुत, जो मिरर है ये बहुत ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तभी तो हम हमारा फेस देख पाते हैं। जैसे आपके सामने ऐसे मिरर रखें, कैसे आप अपना फेस देखते हो? आपके ऊपर लाइट पड़ती है, वो लाइट रिफ्लेक्ट हुई, आप बहुत सारी चीज़ें जो आप देख पाते हो वो सारी चीज़ें लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं। कुछ ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, कुछ कम करते हैं, ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट कैसा है। मिरर जो है ये मोस्टली लाइट जितनी भी फॉल होती है रिफ्लेक्ट कर देता है। देखो ऐसे मेरे ऊपर लाइट पड़ी, मेरी बॉडी ने भी रिफ्लेक्ट किया लाइट को, वो लाइट रेज मिरर में चली जाती है, मिरर भी आगे क्या करता है? रिफ्लेक्ट। उन्होंने अगेन उसको रिफ्लेक्ट किया, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो रेज कहाँ चली गई? मेरी आईज में। देखो दोबारा समझे इसे, ऐसे लाइट आई, मेरे ऊपर फॉल हुई, मिरर के अंदर गई, मिरर से टकराने के बाद फिर मेरी आईज में जाती हैं, और ये लाइट कहाँ से रिफ्लेक्ट हुई? पहले मुझसे रिफ्लेक्ट हुई, फिर मिरर। मीन्स वो लाइट बेसिकली मुझसे ही रिफ्लेक्ट होके मिरर में गई है, तो मैं ही देख पाऊंगी अपने आप को, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहाँ से वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वही चीज़ आप उसको देख पाओगे। क्लियर? तो जो रे आती है, फॉल होती है किसी सरफेस पे, किसी सोर्स से, सोर्स है ये लाइट का, वो लाइट होती है इंसिडेंट रे, और फॉल होने के बाद ये चली गई है, दोबारा रिफ्लेक्ट हो गई है, तो ये है रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? ये रिफ्लेक्टेड रे की वजह से हमें चीज़ें दिखती हैं। तो स्टूडेंट्स अब रिफ्लेक्शन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या होगा? सिंपल है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट is called reflection of light. Simple definition, reflection of light. तो यहाँ पे मीडियम जो है लाइट का सेम रहेगा, जैसे एयर से, एयर ही है हमारा मोस्टली मीडियम, अगर एयर में वो लाइट आ रही है तो एयर में ही चली जाएगी, मीडियम चेंज नहीं होगा। मीडियम चेंज होता है अगर लाइट यहाँ से आई और इसके मिरर के बीच में से चली गई तो उसका मीडियम चेंज हो गया।
पहले वो एयर्स में थी, अब वो कांच में चली गई है मान लीजिए, तो कांच डिफरेंट है ना एयर से, तो मीडियम बदल गया, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो अगर एयर में है तो सेम मीडियम में ही वो क्या है बैक जा रही है, एयर में है तो एयर में ही बैक चली जाएगी। अगर बीच में से निकल गई, जैसे इस पे फॉलो, अगर इसके बीच में चली गई लाइट तो मीडियम चेंज हो जाएगा ना। बोर्ड जो है इसका जो मीडियम है ये डिफरेंट है, एयर कुछ और होती है, ये बोर्ड का जो मटेरियल है कुछ और है, मीडियम दोनों का डिफरेंट हो जाएगा। तो मीडियम होता है जो सराउंडिंग है हमारा, कई बार बुक में लिखा होता है कि इन द सेम मीडियम, मीडियम मीन सराउंडिंग। क्लियर आउट। तो ये था आपके पास चैप्टर लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप हमें पूछ सकते हो कमेंट में भी। अगर आपको इस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें अपनी ईमेल आईडी भी टेक्स्ट कर सकते हो। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।